जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी के टॉपर है ज्ञानमणि। ज्ञानमणि का बिहार एसएससी में 121.25 नंबर, ताली हो जाए। अगला है कुंदन, बिहार एसएससी 113 नंबर। सुजीत, बिहार एसएससी 114 नंबर। आनंद, बिहार एसएससी 111.5 नंबर। रविशंकर, बिहार एसएससी 100 नंबर। पिंकी, बिहार एसएससी 95, बिहार दरोगा 55। मुन्ना प्रसाद, बिहार एसएससी 89, बिहार दरोगा 53। अताउल, बिहार दरोगा 60 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगिरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बिहार दरोगा सेट का। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल का संबंध गुजरात से नहीं है? तो देखिए किससे नहीं है, ऑप्शन सी कालीबंगा जो है गुजरात में नहीं है, ये कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। ठीक है, कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। खोज कौन किया था कालीबंगा का? बीबी लाल और बीके थापड़ ने। बीबी लाल और बीके थापड़ ने कालीबंगा का खोज किया है ना। आर.एस. बिष्ट है, हस्तिनापुर का था ना। हाँ हस्तिनापुर। और रंगपुर, रंगपुर किस नदी के किनारे है? मादर नदी के किनारे है। रंगपुर का खोजकर्ता कौन है? रंगनाथ राव। रंगपुर और लोथल दोनों का खोजकर्ता रंगनाथ राव है। धोलावीरा, धोलावीरा जो है ना पूछेगा एकमात्र हड़प्पा मतलब हड़प्पा स्थल में कहाँ से एकमात्र खेल मैदान मिला है? खेल का मैदान धोलावीरा से। उन्नत जल प्रबंधन का व्यवस्था भी कहाँ था? धोलावीरा। 3 भागों में बटा हुआ था, कौन था? धोलावीरा 3 भागों में बटा हुआ था। हाँ, यूनेस्को में धोलावीरा शामिल है। कब शामिल किया गया है? 21 में। चलिए लोथल, लोथल किस नदी किनारे? भोगवा। और रंगनाथ राव इसका खोज किया है। चलिए अलबेला या गोगा मेला का युद्ध किसके बीच हुआ था? ईरान और यूनान के बीच हुआ है अलबेला। इसी को गोगा मेला का युद्ध भी कहा जाता है। कब हुआ था? 331 बीसी में हुआ था। 331 बीसी। और किसके बीच हुआ था? दारा तृतीय और सिकंदर के बीच। दारा तृतीय उधर से ईरान से था और यूनान से सिकंदर। दारा तृतीय और सिकंदर। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश चारागाह की खोज के लिए भारत आया था? शक जो है चारागाह की खोज के लिए आया था। ठीक है, शक कहाँ का निवासी था? मध्य एशिया का निवासी था। हाँ, और प्रथम शक राजा कौन हुआ? मऊ हुआ। शक का कितना शाखा था? ना वो तो कुछ शान का था ना। नहीं शक ही का था। 5 शाखा आपका इसी का ना था ना, कुछ शान का था। छोड़िए, उसके बाद आइए। ठीक है, देखिए सबसे पहले पूछेगा सबसे पहले भारत पे आक्रमण कौन किया है? तो ईरानी, सबसे पहले ईरानी किया है। चलिए निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक से श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगा था? तो किससे मांगा था? समुद्रगुप्त से मांगा था। हाँ, समुद्रगुप्त से। ये ताम्रपत्र अभिलेख जो है ना, ये जो गया का ताम्रपत्र अभिलेख है, इसी में परम भागवत कहा गया है। किसको? समुद्रगुप्त को। हालांकि आपको जो है ना परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक बोलेगा नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय। हाँ, अब पहला चंद्रगुप्त प्रथम बोलेगा तो महाराज धीराज की उपाधि धारण किया। गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? यह महान शासक बोलेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है शकों के हराने के उपलक्ष्य में कौन सा सिक्का जारी किया था? चांदी का सिक्का जारी किया था। अस्कनगुप्त। सुदर्शन झील का पूर्ण उद्धार कौन कराया था? अस्कनगुप्त ने सुदर्शन झील का पूर्ण उद्धार कराया। देखिए सुदर्शन झील से कितने राजा संबंधित है? 4 गो। सबसे पहले सुदर्शन झील का निर्माण कराया है चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद उसका मरम्मत फिर अशोक कराया है, अशोक के बाद अस्कनगुप्त, उसके बाद रुद्रदामन। 4 शासक संबंधित है। हाँ, जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन के बारे में चर्चा मिलता है। रानी दिद्धा का संबंध कश्मीर के किस राजवंश से था? उत्पल वंश की थी रानी दिद्धा। 980 में शासिका बनी थी। और उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? अवंती वर्मन। 980 980। हाँ, अवंती वर्मन। उत्पल वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था। कारकोट वंश का संस्थापक कौन था? दुर्लभ वर्धन। कारकोट वंश का संस्थापक दुर्लभ वर्धन था। लोहार वंश का कौन था? संग्राम राज। लोहार वंश का संग्राम राज। उत्पल वंश का अवंती वर्मन। अवंती वर्मन। लोहार वंश का था संग्राम राज।
यही लोहार वंश का ही था हर्ष। राजा हर्ष जो है कश्मीर का जो शासक था किस वंश से संबंधित था? लोहार वंश से। लोहार वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो जय सिंह। लोहार वंश का अंतिम शासक जय सिंह हुआ। इसी के साथ कश्मीर का इतिहास समाप्त हो जाता है। हाँ, राजतरंगिणी में ही पता चलता है कि कश्मीर का अंतिम शासक जय सिंह था। पंजाबी शासक था हरी सिंह अंतिम जो था वो 1947 करवाया। वो तो ठीक है, वो तो बाद में लेकिन मतलब वहाँ उस समय का बात है। ठीक है, और राजतरंगिणी हो गया ना। चलिए, ये तीनों का क्रम सजाने दे देता है। तो सबसे पहले कौन आता है? कारकोट, उसके बाद आएगा उत्पल, तो लोहार। ठीक, चलिए उसके बाद आइए तुगलकनामा नामक मध्यकालीन ग्रंथ के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो है। हाँ, और कौन सा है अमीर खुसरो का पुस्तक? हाँ, आशिका है, नुहे सिपहर है, और कौन सा है? ठीक है, यही सब है। और इसामी का कौन सा पुस्तक है? फुतू-ए-सलातिन। फुतू-ए-सलातिन पुस्तक के लेखक इसामी है। मोहम्मद वारिस का क्या है? पादशाहनामा। पादशाहनामा किसका है? मोहम्मद वारिस का है। देखिए, पादशाहनामा बोलेगा तो मोहम्मद वारिस, लेकिन बादशाहनामा किसका है? अब्दुल हमीद लाहौरी का है। शाहजहाँनामा किसका है? इनायत खां का है। शाहजहाँनामा इनायत खां का है। अब्बास खां शेरवानी का कौन सा पुस्तक है? तारीख़ शेरशाही। तारीख़ शेरशाही के लेखक अब्बास खां शेरवानी है। चलिए 7 नंबर है। सोनार की पुत्री का युद्ध का संबंध निम्न में से किस राजवंश से संबंधित था? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था। ऑप्शन सी हो जाएगा। विजयनगर और बहमनी के बीच हुआ था यही सोनार की पुत्री का युद्ध। कब? 1406 में। 1406 में हुआ था। दरोगा वो युद्ध जरूर पूछ देता है। इसमें अच्छा कौन जीता था? ऐसा तो दिया नहीं था। हाँ, बादशाहनामा तो इसका है अब्दुल हमीद लाहौरी का। नहीं, वारिस का है बादशाहनामा। चलिए, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक द्वारा दीन इलाही को समाप्त किया गया है? तो जहांगीर। ऑप्शन ए हो जाएगा, जहांगीर। लेकिन शुरू कौन किया था? अकबर। कब? 1582 में। दीन इलाही 1582, इलाही सम्मत बोलेगा तो 1583। ठीक है। और दीन इलाही धर्म को मतलब दीन इलाही धर्म का अनुसरण करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल। हाँ, बीरबल था। चलिए, उसके बाद है औरंगजेब। औरंगजेब के समय में क्या था? हाँ, सबसे विस्तृत साम्राज्य किसका था? तो औरंगजेब। मतलब इसके समय में सूबों की संख्या 20 हो गया था। मनसबदार इतना बढ़ गया था कि उसका इकोनॉमी पूरा डाउन। हाँ, मनसबदार भी सबसे अधिक था, सूबा की संख्या भी सबसे ज़्यादा हो गया था। 79 मनसबदार इसके समय में हो गया था। अकबर के समय में 29 और इसके समय में औरंगजेब के समय में 79। हाँ, हिंदू सेना वीणा बजाता था और फिर वीणा भी बजाता था। ठीक है। करवाया, फिर म्यूजिक बंद भी करवाया था। हाँ तुलादान बंद करवाया था। हाँ, बहुत सारा जो है ना। दर्शन, तुलादान। हाँ, ये बंद करा। हाँ, अब पूछता है आपका औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितना था? 20 और अकबर के समय में 15। मनसबदार हुए बादशाहनामा। अच्छा, गड़बड़ हो गया ना। बादशाहनामा जो है ना अब्दुल हमीद लाहौरी का था। उल्टा बोला गया ना। बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी का था। अब बादशाहनामा था मोहम्मद वारिस का। बादशाह बोलेगा तो मोहम्मद वारिस। चलिए, उसके बाद आइए। ठीक है, अगला आइए। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा भारतीय न्यायाधीशों से 4 भ्रमण करने वाली अदालत शुरू किया गया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल कब से कब तक था? 1786 से 93। फिर दूसरा बार कब बना है? 1905 में भी बना, 1805 में बना। 1805 में भी बना था कुछ समय के लिए। फिर इनका क्या हो गया था? कॉर्नवालिस का मृत्यु हो गया था। इनका मकबरा कहाँ है? गाजीपुर में है। निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद सिख सेना अंतिम रूप से पराजित हुआ था? तो गुजरात का युद्ध। गुजरात के युद्ध के बाद जो है अंतिम रूप से पराजित हुआ था। ये क्रम सजाने दे देता है। देखिए, पहले रामनगर का हुआ था नवंबर 1848 में। फिर हुआ था आपका चिलियांवाला हुआ है जनवरी 1849। और गुजरात का युद्ध हुआ है फरवरी 1849। हाँ, ये सब जो है ना ये गुजरात का वाला और चिलियांवाला का ये सब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान ये सब युद्ध लड़ा गया। हाँ, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान जो है ना बदोवाल की लड़ाई लड़ा गया। बदोवाल की लड़ाई जो है ना 21 फरवरी 1846 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान लड़ा गया था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आइए। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? चेरो विद्रोह, तीरा सिंह, यह गलत है। चेरो विद्रोह का कौन था? भूषण सिंह। भूषण सिंह था चेरो विद्रोह का। कब हुआ था? 1800 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? पलामू झारखंड में। और तीरा सिंह किसका था? खांसी विद्रोह। खांसी विद्रोह का तीरा सिंह 1833 में हुआ था। रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह पश्चिमी घाट में हुआ था 1822 से 29 के बीच। दूसरा रामोसी विद्रोह है चित्तर सिंह पश्चिमी घाट 1822 से 29। कोल विद्रोह ये भी गलत है, इसमें 2 को गलत है। 11 का 1 और 3 दोनों गलत है। कोल विद्रोह का आपका बुद्धू भगत होगा छोटा नागपुर में 1831-32। भूमिज विद्रोह गंगा नारायण हंगामा का है और 1832 में हुआ था। भूमिज विद्रोह कब हुआ है? 1832 में। नेता था गंगा नारायण हंगामा। ये कहाँ हुआ था भूमिज विद्रोह? झारखंड में ही हुआ। पिल कमीशन का संबंध है किससे? हाँ, सैनिकों का जो है ना पुनः गठित करने के लिए आया था पिल कमीशन 1857 की क्रांति के बाद। ली कमीशन आपका सिविल सेवा के लिए आया था। हाँ, ली कमीशन आपका जो है ना कब आया था? 1923 में। 23 में आया है। इसी के आधार पर 1926 में हाँ सिविल सेवा का गठन हुआ है। इंडिया हाउस 1905 के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। और इंडिया हाउस कहाँ है? लंदन में 1905 में। और भारत भवन कहाँ है? भोपाल में। भारत भवन भोपाल में। कौन बनाया था? चार्ल्स कोरिया। किसका? श्यामजी कृष्ण। हाँ, और भारतीय क्रांतिकारी का पिता किसको कहा जाता है? श्यामजी कृष्ण वर्मा को कहा जाता है। और माता बोलेगा तो मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारी की माता कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया बोलेगा तो अरुणा असफ अली। लेकिन ओल्ड लेडी ऑफ स्पोर्ट बोलेगा भारत का स्पोर्ट्स में आए कुंज रानी। हाँ, खेल के क्षेत्र में अगर बोलेगा तो क्या बोलता है उसको? ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया तो कुंज रानी। नहीं, हॉकी खेलते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वराज के पार्टी समर्थक नहीं थे? तो ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ है? 1 जनवरी 1923 में। कहाँ पे? इलाहाबाद में। और हाँ, हकीम अजमल खां समर्थन किए थे। CR दास तो स्थापना ही किए थे। मोहम्मद अली जिन्ना भी इसमें समर्थन किए थे। और इसका अध्यक्ष कौन था? स्वराज पार्टी का अध्यक्ष बोलेगा तो CR दास। और महासचिव बोलेगा तो मोतीलाल नेहरू। इंडियन लिबरल फेडरेशन भारतीय उदार संघ के अध्यक्ष कौन बने थे? तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू कब? 1919 में। 1919 में गठन हुआ है। डेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है डेकेंसबर्ग पर्वत। ऑप्शन बी हो जाएगा। लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है? पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय का सबसे लंबा है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। हाँ, देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। हाँ, KLDP। हाँ, KLDP होता है। काराकोरम, लद्दाख, जे छूट गया सॉरी। हाँ, KLJDP होता है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, गड़बड़ा गया। काराकोरम फिर पीर पंजाल होगा। डी लास्ट में। कलेजा पार भी बोलता है ना। के से हो जाता है काराकोरम, एल से लद्दाख, जे से जास्कर, पी से पीर पंजाल। KLJP। चलिए अब आइए, महाभारत श्रेणी कहाँ है? नेपाल में है। मसूरी श्रेणी उत्तराखंड में है। धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है। महाभारत नेपाल में है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? गुरु डोंगवर सिक्किम में है। सही बात है। पंपा सरोवर ये कहाँ है? कर्नाटक में। पंपा सरोवर कर्नाटक में है। गुजरात में कौन सा सरोवर है? नल सरोवर। नल सरोवर फिर नारायण सरोवर ये सब कहाँ है? गुजरात में। देखिए हाफलांग कहाँ है? असम में है। पवई कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये सब झील है। पवई झील महाराष्ट्र में, हाफलांग झील असम में और पंबा सरोवर कर्नाटक में। यही गलत था। और गुरु डोंगवर झील सिक्किम में है। फूलों की बौछार वाली वर्षा से कौन सी फसल लाभान्वित होती है? कहवा। कहवा लाभान्वित होती है। और कहवा मतलब क्या हो गया? कॉफ़ी। और कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत का कौन सा राज्य? कर्नाटक। और विश्व में बोलेगा तो ब्राज़ील। सबसे बेस्ट क्वालिटी का बोलेगा ना कॉफ़ी तो अरेबिका होता है। हाँ। कृषि वानिकी का अर्थ क्या है? कृषि वानिकी सेंटोस। हाँ, वो तो
कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा और कॉफ़ी निर्यात के लिए बंदरगाह है आपका सेंटोस। कॉफ़ी बंदरगाह इसलिए सेंटोस को कहते हैं। 20 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एक ही भूमि पर कृषि फसल एवं वृक्ष प्रजाति को रोपित करना क्या कहलाएगा? यही कृषि वानिकी कहलाता है। किसान दिवस कब मनाते हैं? 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है। भारत में अधिकतर कृषि योग्य क्षेत्रों में सिंचाई होती है कैसा? सतही सिंचाई होता है, सतह पर सिंचित बिहार में। ऐसे ड्रिप सिंचाई जो है ना, कहाँ का देन है? इजराइल विकसित किया था। मैक्रोनी किस फसल की किस्म है? गेहूं का एक किस्म है मैक्रोनी। ये मैक्रोनी को जो है ना पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है, शुष्क क्षेत्र में जो है ये जो है ज़्यादा उगाया जाता है। हाँ मैक्रोनी, पानी का इसको आवश्यकता बहुत कम होता है शुष्क क्षेत्र में, इसलिए इसको उगाया जाता है। सफ़ेद अभ्रक के टुकड़े मिलते हैं किस प्रकार के चट्टान में? आग्नेय चट्टान में। आग्नेय चट्टान के पेग्मेटाइट में, पेग्मेटाइट में मिलता है। पेग्मेटाइट, पेग्मेटाइट में मिलता है। और ऐसे अभ्रक जो है ना 3-4 कलर का होता है, काला होता है, हरा होता है, सफ़ेद होता है। अभ्रक सबसे ज़्यादा बोलेगा भारत का कौन सा राज्य उत्पादन करता है? आंध्र प्रदेश। लेकिन अभ्रक राजधानी कोडरमा। हाँ, सबसे ज़्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश। डिगबोई असम तेल कुआं की खुदाई किस वर्ष किया गया था? 1889 में किया गया था। भारत का सबसे बड़ा पोत परागन है कौन सा है? तो कोचिन शिपयार्ड, हाँ केरल में। कहाँ है कोचिन शिपयार्ड? केरल में। और कब बना है? 1972 में बना है। किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से कोचिन शिपयार्ड बना है 1972 में। चलिए, राष्ट्रीय जलमार्ग NW91 किस नदी पे है? 1972। और राष्ट्रीय जलमार्ग NW91 किस नदी पे है? तो शास्त्री नदी पे है। शास्त्री नदी पे ऐसा। और भारत का सबसे लंबा NW कौन सा है? NW1, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच। हाँ, मातृ मृत्यु दर है क्या है? प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्यु संख्या को मातृ मृत्यु दर कहते हैं। 1 लाख जीवित जन्मों पर माताओं की कितना मृत्यु हुआ उसको। दुबला जनजाति निवास करती है कहाँ? दमन एंड द्वीप में। दुबला दमन एंड द्वीप में। अंडमान निकोबार में कौन सा है? शैम्पेन है, सेंटलीज है, निकोबारी है, और कौन है? एक वो बोटिंग भी किया है वहाँ पे। सेंटलीज सबसे, हाँ पहला बार बोटिंग किया है। सेंटलीज हो गया, ठीक है। लक्षद्वीप का वासी जनजाति लक्षद्वीप में है। और ठीक है, दादर नगर हवेली। चलिए, ऐसा कोई नहीं है, छोड़िए। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। गंभीरा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल। हाँ, पश्चिम बंगाल से। और बाउल कहाँ का है? पश्चिम बंगाल। यात्रा कहाँ का है? पश्चिम बंगाल। हाँ, लेकिन यात्रा जो है ना मेन रूप से पश्चिम बंगाल का है। और जगह का भी बाउल, हाँ बाउल बांग्लादेश में भी है, भारत का 2-3 राज्य में, लेकिन मेन रूप से आपका पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। उसके बाद कीर्तन कहाँ का? कीर्तन पश्चिम बंगाल। संकीर्तन बोलेगा तो मणिपुर। संकीर्तन है मणिपुर, लेकिन कीर्तन पश्चिम बंगाल। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, एक सदस्यीय निकाय होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक मतलब CAG। CAG का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल या 65 साल होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक है ना। अनुच्छेद 148 में, ठीक है। 148, ठीक। चलिए, सरकार की कौन सी शाखा कानूनों और नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेवार है? तो कार्यकारिणी यानी कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन कौन आ जाएगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो जाएगा, प्रधानमंत्री भी हो जाएगा। हाँ, मंत्रिपरिषद वाला। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी। मौलिक अधिकार का स्थगन जो है ना, कहाँ से? जर्मनी से लिया गया है। वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है? जर्मनी। लेकिन नहीं, वित्तीय आपातकाल कहाँ से? तो अमेरिका का है, अमेरिका का। आपातकाल है जर्मनी का। हाँ, वित्तीय आपातकाल अमेरिका। चलिए, छूट गया। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो मणिपुर में लागू नहीं होता है। मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मेघालय में लागू है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? अनुच्छेद 15 है भेदभाव से संबंधित। ऑप्शन सी हो जाएगा, 36 सही है। ऐसा भारतीय नागरिक जो देशीकरण या पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बना है वह किसके आदेश पर नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? संसद मतलब केंद्र सरकार यानी संसद के, संसद भी ऑप्शन है ना। हाँ ठीक है, केंद्र सरकार होगा जो है ना, मंत्रालय इसके लिए ये है, गृह मंत्रालय। ठीक। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? ऑप्शन डी राज्य के लिए है। अनुच्छेद 37 का सी मरवा, 37 का सी सही तो। हाँ सी, और 38 का डी हो गया, राज हो गया। अनुच्छेद कितना से कितना तक है? 36 से 51 तक है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? लोकसभा की सहमति से राज्यसभा, लेकिन सबसे पहले प्रस्ताव कहाँ आएगा? राज्यसभा में आएगा। हाँ राज्यसभा में आएगा। राज्यसभा से कितना तिहाई बहुमत से पारित हो जाना चाहिए? 2 तिहाई। और फिर लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में भी 2 तिहाई। लोकसभा में समान है। अच्छा देखिए तो देखिए, हाँ राज्यसभा का होता है, लगता है समान ही होना चाहिए हमको भी। चलिए देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए हैं? तो आपका विश्वनाथ प्रताप सिंह, HD देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन सी हो जाएगा। 2, 3, 4 तीनों हो गया। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है? विश्वास प्रस्ताव रख सकती है मंत्री परिषद। अविश्वास प्रस्ताव कौन रखेगा? हाँ विपक्षी रखता है। स्थगन प्रस्ताव भी, स्थगन प्रस्ताव जो है ना, लोकसभा अध्यक्ष नहीं लोकसभा अध्यक्ष नहीं, स्थगन प्रस्ताव कोई भी रख सकता है, कोई भी मंत्री। विपक्ष भी रख सकता है। हाँ लेकिन कोई भी। स्थगन मतलब क्या होता है? स्थगन कुछ समय के लिए जो है ना स्थगित कर लीजिए। हाँ वहाँ का जो मॉनिटर रहेगा वही ना डालेगा हमेशा। प्रस्ताव रखेगा, कोई भी रखेगा। प्रस्ताव ठीक है, विपक्ष और पक्ष दोनों रख सकता है। हाँ थोड़ी रख देगा कि अपने मन मत रख देगा। तो प्रस्ताव पारित करेगा तब रखेगा। हाँ पारित तो कोई मंत्री करेगा तो ना लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। लोकसभा अध्यक्ष डायरेक्ट थोड़ी ना स्थगन तो वो नहीं कर सकता। जैसे कि प्रस्ताव जो रहता है ना, अगर किसी के प्रति अविश्वास या विश्वास प्रस्ताव है तो विश्वास प्रस्ताव तो लाता है पक्ष वाला जो मंत्री में रहेगा, वो अविश्वास रखता है विपक्ष वाला। तो उसमें से भी कुछ रहता है कि 20 को शायद तो सिग्नेचर रहता है। तो स्थगन से उसका क्या लेना देना है? विश्वास अविश्वास से क्या लेना देना है स्थगन का? स्थगन प्रस्ताव अलग चीज़ हो गया। चलिए उसके बाद आइए 42। लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किससे व्यय पर नियंत्रण करना होता है? कार्यपालिका के व्यय पर नियंत्रण करना होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं राज्यों के, राज्यपाल इसमें नहीं होते। मुख्यमंत्री होता है, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक होता है, संघीय मंत्रिमंडल के समस्त सदस्य होता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट का संज्ञा कौन दिया था? के संथानम। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? जन्म और मृत्यु पंजीकरण। ये किस सूची का विषय हो जाएगा? समवर्ती सूची का। और पुलिस हो गया राज्य सूची, भू राजस्व भी राज्य सूची, और कारागार किसका हो गया? ये भी राज्य सूची। हैं? गैमलिन क्या? गैमलिन क्या नहीं समझे? अच्छा जुआ, हाँ राज्य का। हाँ जुआ। वरीयता अनुक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी एक दूसरे के समकक्ष नहीं है? तो राज्यसभा का उपसभापति, नीति आयोग का सदस्य और लोकसभा का उपाध्यक्ष, ये सब किस में आएगा? 10 अनुक्रम 10 में आएगा। रैंक 10 है ये लोग का। और कैबिनेट सचिव का 11 है, 11वां में आता है। कैबिनेट सचिव, महान्यायवादी, ये सब 11 में आता है। क्या बोले? अच्छा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री। 4 नंबर में कौन हो जाएगा? राज्यपाल। 5 नंबर में नहीं, 5 नंबर में पूर्व राष्ट्रपति। 6 नंबर में मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। 6 नंबर में मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष दोनों हो जाएगा। 7 नंबर में जितना कैबिनेट मंत्री है ना वो सब आ जाएगा 7 में। और 7 का क में कौन आएगा? तो नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री। ओ सॉरी ठीक है, आपका जो है ना पूर्व प्रधानमंत्री 7 ही में आ जाएगा। और 7 का क में भारत रत्न प्राप्त करता आ जाएगा। 7 का क में है भारत रत्न प्राप्त करता। 8 में राजदूत है। 9 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। और 10 में तो ऑप्शन दिया ही था। और 9 का क में कौन है? 9 का क में मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 9 का क में है।
ये किसके कहने पे जोड़ा गया है, किसके मतलब सिफारिश पर? टी.एन. सेशन की सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त को वरीयता क्रम में स्थान दिया गया है। चलिए 46 है ये। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सी.के. नायडू ट्रॉफी और कौन सा ट्रॉफी? चैंपियंस ट्रॉफी भी है, जी.डी. बिरला ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट से संबंधित है। भारत का टेस्ट क्रिकेट का पहला कप्तान कौन था? सी.के. नायडू ही था। ओडीआई का बोलेगा ना तो अमरनाथ। टी20 का वीरेंद्र सहवाग है। टी20 का वीरेंद्र सहवाग, ओडीआई का आपका लाला अमरनाथ और टेस्ट का सी.के. नायडू। चलिए, और उसके बाद टेनिस में कौन सा ट्रॉफी होता है? रामानुज ट्रॉफी, बर्नाबेलेक, कौन सा है? बर्नाबेलेक ट्रॉफी। हॉकी में कौन सा होता है? बेटन कप, रंगास्वामी कप, जे.एल. नेहरू ट्रॉफी और वेलिंगटन कप, ये सब हॉकी से संबंधित है। फुटबॉल का ट्रॉफी बताइए। संतोष ट्रॉफी है, बी.सी. राय ट्रॉफी है, डूरंड कप है, डी.सी.एम. ट्रॉफी है। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो मेला आंचल, ऑप्शन सी हो जाएगा। राग दरबारी किसका है? श्रीलाल शुक्ल का है। गुनाहों का देवता और अंधा युग दोनों किसका है? धर्मवीर भारती का है। और सूर्य का 7वां घोड़ा भी किसका है? धर्मवीर भारती का है सूर्य का 7वां घोड़ा। खुले बाजार की कार्रवाई समाहित होती है किसमें? साख नियंत्रण की परिणात्मक विधियों से, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में दासमिक मुद्रा प्रणाली शुरू किया गया कब? 1957 में शुरू हुआ है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो देखिए, मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया होता है, नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, मकान बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन। देखिए 3-4 गो है। लॉटरी जीतना, पेंशन और गृहिणियों के पास जो पैसा जमा रहता है वो, और राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, 4 गो जो है याद कर लीजिए। ये 4 गो जो है ना, ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है। यही 4 गो ऑप्शन देता है। लॉटरी जीतना, पेंशन, गृहिणियों के पास जो है पैसा जो जमा रहता है, जिसको काला धन भी बोल सकते हैं, मतलब टैक्स नहीं दिया जाता है तो वो काले धन हो गया। बुक में लिखा भी है काला धन। उसके बाद है काला धन का ही डिफिनेशन है, जिसमें जो है ना कर नहीं दिया गया है वो काला धन कहलाता है। एक हो गया, 3 हो गया ना, पेंशन, लॉटरी जीतना, गृहिणियों के पास जो पैसा जमा रहता है, और वो राष्ट्रीय ऋण पर भी जो ब्याज दिया जाता है, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज। हाल ही के दिनों में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मेंडूस का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? यूएई। मेंडूस नामकरण यूएई किया है। थावे महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? बिहार के गोपालगंज में। हाल ही में किस राज्य की गोंड पेंटिंग को 2023 का जीआई टैग मिला है? मध्य प्रदेश का गोंड पेंटिंग है। और ठीक है, गोंड क्या है? जनजाति भी है, जो भारत का दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे बड़ा भील है। 13वां बोर्ड कुरुक्षेत्र 2023 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? सिंगापुर, ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच की राष्ट्रीय वार्षिक बैठक 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? स्विट्जरलैंड में किया गया है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। भारत का स्थान कितना है खुशहाली में? 126। हाँ, 24 में 26 है। हाँ, चलिए, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह के न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है? मिस्र। क्यों सदस्य बना है? देखिए तो मिस्र जो है क्यों सदस्य बना है। अब ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था? 2000 कब हुआ था? 9 में। हाँ, 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ है। अभी टोटल क्या हुआ ब्रिक्स में? 5 गो पहले था, 5 गो शामिल हुआ है, 10 गो हो गया। हाल ही में भारत अपना पहला हाइब्रिड रॉकेट किस राज्य से लॉन्च किया है? तमिलनाडु से। क्या हुआ था? आंसर देखे थे? अच्छा, नेट में। चलिए, हाल ही में भारत अपना पहला हाइब्रिड रॉकेट किस राज्य से लॉन्च किया है? तमिलनाडु, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में मेढक की नई प्रजाति अमोलोप्स सीजू खोजा गया है? तो मेघालय में खोजा गया है। सार्क साहित्यिक पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो शेख मुजीबुर रहमान को मिला है। सार्क का स्थापना कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985। 8 गो सदस्य देश है। 8 दिसंबर 1985। मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में है। लेकिन सार्क का स्थापना कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। सार्क में 8 गो देशों का ट्रिक क्या था?
MBBS पेन, MBBS पेन। M से क्या हो जाएगा मालदीव, B से बांग्लादेश, फिर अगला B से भूटान, और S से क्या हो जाएगा श्रीलंका। अब PAIN, P से क्या हो जाएगा पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल। मालदीव है म्यांमार में। हाँ, M से याद रखिएगा मालदीव है, म्यांमार ही ऑप्शन देता है ज़्यादा। हाँ चलिए, हाँ थल वाला पड़ोसी, जल वाला पड़ोसी म्यांमार के छोड़ के मालदीव के लोग ऐसे रखा है। देखिए किसको रखा जाता है, जिसका मतलब धन माल हो उसके, ऐसे मालदीव याद रख सकते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का कौन सा संस्करण था, 24वां था। 2026 में कहाँ होगा राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ होगा? नहीं, ऑस्ट्रेलिया तो मना कर दिया है। हाँ, सिंगापुर भी मना कर दिया था, ऑस्ट्रेलिया भी मना कर, लेकिन अब होगा ग्लासगो, स्कॉटलैंड में होगा। और एक कौन था? एक बार छोटा कोई देश था, थाईलैंड था। ICC महिला T20 विश्व कप 2023 का आयोजन देश कौन है? दक्षिण अफ्रीका। कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया जीता था। उप विजेता दक्षिण अफ्रीका हुआ था। फिर 2023 में हुआ, फिर 2000 कब हुआ? 2024 में हुआ है। कौन जीता है 2024 वाला? न्यूजीलैंड जीता है। किसको हरा के? अफ्रीका को ही हराया है। हाँ, दक्षिण अफ्रीका को हराया है ना, सऊदी अरब में हुआ है। हाँ चलिए, उसके बाद आइए, आज़ाद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गुलाम नबी आज़ाद है। लेकिन आज़ादी बोलेगा, आज़ादी किसका पुस्तक है? अरुंधति राय का है। आज़ादी, सॉरी ठीक है आज़ादी नहीं, ठीक है, उसी का है, उन्हीं का है। आज़ादी किसका है? अरुंधति राय का है। चलिए, उसके बाद आइए, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। और कौन सा दिवस है? हाँ, मतदाता, पर्यटन और मतदाता दोनों 25 जनवरी। हाँ, अरे विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर है। अब 25 मार्च को क्या है? 25 मार्च को है गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी किस राज्य में है? कर्नाटक में। कितना फीट ऊंचा मूर्ति बनाया गया है? 108 फीट ऊंचा मूर्ति बनाया गया है। और किसका मूर्ति है? श्री प्रभुनाथ केम्पेगौड़ा का है ना। हाँ, श्री प्रभुनाथ केम्पेगौड़ा। चलिए, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? हाँ, इसकोन का है। निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है। बाकी संवेग, कोणीय वेग, वेग, ये सब सदिश राशि, सॉरी ये सब क्या हो जाएगा? सदिश है। दो आवेश के दूरी बढ़ाने पर लगने वाला विद्युत बल का मान क्या होगा? घटेगा, क्योंकि F बराबर क्या होता है? Q1 × Q2 बाई R स्क्वायर। हाँ, F बराबर Q1 × Q2 बाई R स्क्वायर होता है। चलिए 68 आइए, किस उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है? तृतीय श्रेणी में जो है ना, यांत्रिक लाभ सदैव 1 से है, 9वां है, टोटल 9 वोट है इसमें। हाँ 9वां बना, ठीक है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य मिस्र बना था। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का सदस्य बना है मिस्र। ब्रिक्स में है आपका 10, लेकिन NDB में है 9। NDB 2014 में बना है। 14 में बना है, लेकिन ऐड हुआ 1 जनवरी 2024 से। हाँ, मिस्र। उसका महासचिव है इंडिया। किसका? बेलारूस बना है। SCO का 10वां देश बेलारूस। बीजिंग में है, संघाई नहीं है, बीजिंग है। हाँ, सब संघाई मार देते हैं। इस NDB का है आपका, संघाई है। चलिए, हाँ देखिए, महासचिव है केवी कामत। अभी हाँ केवी कामत बना है। भारत का नहीं है, केवी कामत है जो है। ठीक है, भारत का है। ठीक, ब्राजील का इसका ठीक है। चलिए, उसके बाद आइए, किस उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है? तृतीय श्रेणी में यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है। 1 से ज़्यादा किस में होता है? द्वितीय श्रेणी में। द्वितीय श्रेणी में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है। और प्रथम श्रेणी में क्या होगा? 1 से कम, 1 के बराबर, 1 से ज़्यादा, कुछ भी हो सकता है। निम्न में से कौन सा बल सबसे निम्न में से कौन सा बल सबसे कमज़ोर है? कमज़ोर बल है गुरुत्वाकर्षण बल, सबसे कमज़ोर है। नाभिकीय बल सबसे मजबूत बल है। आणविक संचरण के द्वारा उष्मा का संचरण क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। जब प्रकाश के लाल, हरा, नीला रंगों का समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होगा? सफ़ेद होगा। लाल और नीला मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा? मैजेंडा बनेगा। नीला और हरा मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पिकॉक, क्या बोलते हैं उसको? पिकॉक नीला ना, पिकॉक नीला बनेगा। लाल और हरा मिलाएंगे तो
पीला बनेगा, लाल हरा मिलाएंगे तो पीला। चलिए, समस्थानिक गुण पाए जाते हैं किस में? तत्व में समस्थानिक गुण पाया जाता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत का जो है निष्कर्ष क्या है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। कौन दिया है सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत? आइंस्टीन। कब दिया? 1905 में। और आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला है? 1921 में। किसके लिए? हाँ, आपका प्रकाश विद्युत प्रवाह के व्याख्या के लिए। हाँ, प्रकाश विद्युत प्रवाह का खोज किया है हर्ट्ज, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रवाह का व्याख्या किया है आइंस्टीन। इसीलिए नोबेल पुरस्कार 1921 में मिला था आइंस्टीन को। जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो क्या होगा? लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है। लक्ष्य का ताप क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। बंद नहीं ना हुआ? चलिए, 74 का सी हो जाएगा ऑप्शन। 75 आइए। ध्वनि का तारतत्व तो निर्भर करता है, किस पे निर्भर करेगा? आवृत्ति पे निर्भर करता है। निम्नलिखित में कौन सा एक यौगिक है? अमोनिया क्या है? एक यौगिक है, NH4 हो गया। वायु क्या है? मिश्रण है। पारा क्या है? तत्व है। ओजोन क्या है? मतलब समस्थानिक बोलिए। नहीं, समस्थानिक नहीं। ऑक्सीजन का मतलब ये है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? एलोट्रोप्स। वही तो। चलिए, 77 आइए। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहेंगे? द्रव्यमान क्षति कहेंगे ना। द्रव्यमान क्षति, ऑप्शन सी हो जाएगा। पारा में लेड का विलयन उदाहरण है कौन सा? पारा में लेड है, देखिए। तो पारा क्या है? द्रव है। और लेड क्या है? ठोस है। तो द्रव में ठोस का उदाहरण ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक पायस है? पेंट क्या है? एक पायस, लेकिन कैसा पायस है? कृत्रिम पायस है। और दूध का क्या है? हाँ, प्राकृतिक पायस है। हाँ, चलिए। गैलेना किस धातु का अयस्क है? लेड। लेड का अयस्क क्या है? गैलेना हो गया। झूठा सोना किस धातु का यौगिक है? लोहा का यौगिक झूठा सोना, यानी आयरन पायराइड्स। FeS2 होता है, आयरन पायराइड्स। क्षार रखने वाले बर्तन बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग करते हैं? द मोनेल मेटल। अब मोनेल मेटल किसका मिश्रण होता है? Cu और Na। Cu मतलब कॉपर हो गया है, Na निकेल। मैग्नीशियम किसका मिश्रण है? मैग्नीशियम जो है ना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का है। रोज मेटल किसका है? Bi + Pb + Sn। Bi मतलब क्या हो गया है? बिस्मथ हो गया। Pb सीसा और Sn टीन हो गया। मंजू मेटल, मुंज मेटल होगा। मुंज मेटल किसका मिश्रण है? कॉपर और जिंक। हाँ, मुंज मेटल कॉपर और जिंक का होगा। किसमें? मोनल में Cu + Na निकल है। चलिए, फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप कौन है? पीला फास्फोरस, जिसको श्वेत फास्फोरस भी कहते हैं। इसको किस में रखते हैं? जल में। ठीक है। आज केरोसिन तेल में किसको रखते हैं? सोडियम को केरोसिन तेल में रखते हैं। टिंचर आयोडीन है। आयोडीन का अल्कोहलिक विलयन है। हाँ, घाव जो है ना, हाँ, यही एंटीसेप्टिक होता है। घाव साफ करने में इस सब का प्रयोग किया जाता है। स्वतः जलने वाला पोटेशियम भी है। हाँ, सोडियम भी, सोडियम पोटेशियम। हाँ, लिथियम ना, लिथियम नहीं जलेगा। सोडियम पीला कलर का भी पीला होता है, सोडियम वाइट होता है। सोडियम है, हाँ, वाइट होता है। ठीक है, लगाते हैं नहीं कहीं। चलिए, टिंचर आयोडीन हो गया। आयोडीन का एल्कोहलिक विलयन, ऑप्शन 4 हो जाएगा। मोम क्या है? एल्डिहाइड है। मोम एक एल्डिहाइड है। सिंगर और निकोलसन का तरल मोजाइक मॉडल किस कोशिकांग से संबंधित है? कोशिका झिल्ली से संबंधित है। श्वेत रक्त कण WBC का निर्माण कहाँ होता है? नहीं, येलो अस्थिमज्जा में, पीली अस्थिमज्जा में होता है। WBC का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। इसको क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट कहते हैं। RBC को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। RBC को एरिथ्रोसाइट और रक्त बिंबाणु को थ्रोम्बोसाइट। इर्गोट। हाँ, याद है, दरोगा में एक क्वेश्चन आया था कि जो लिम्फ होता है ना, लिम्फ में किस चीज़ का फ्लो होता है? उसमें डाइजेस्टेड फैट और लिपिड का फ्लो होता है। लिपिड का होता है ये। हाँ, सही है। इर्गोट किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? कवक से। इर्गोट कवक से प्राप्त होता है। वो कवक का नाम क्या है? क्लेविसेप्स परप्यूरिया। क्लेविसेप्स परप्यूरिया इसका नाम है। रेजिन उत्पाद है किसका?
जिम्नोस्पर्म का मतलब है, मतलब चीड़ जो है, चीड़ उड़ किसका उदाहरण है? चीड़ जो है जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है, जिससे क्या मिलता है? तारपीन का तेल। जंतु जगत में वास्तविक देहगुहा की उपस्थिति शुरू होती है किसमें? संघ एनेलिडा में होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम स्रावित होता है किससे? अमाशय से स्रावित होता है। ये वसा को पचाने के लिए स्रावित होता है। हाँ, गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम स्रावित होता है अमाशय से। ये किसको पचाने के लिए? वसा को, फैट को। हाँ, चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। गैलियम और ये दोनों पाल पे पिघल जाता है। गैलियम, हाँ। निम्न में से किस रक्त समूह में एंटीबॉडी उपस्थित नहीं है? ए बी में एंटीबॉडी नहीं है, क्या होता है? एंटीजन होता है ना, और ओ में एंटीबॉडी होता है। ओ में एंटीबॉडी और ए बी में एंटीजन। कालाजार से प्रभावित अंग कौन सा है? अस्थिमज्जा होता है। और कालाजार जो है ना किससे होता है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम से होता है, प्रोटोजोआ। और कौन सा मच्छर इसका वाहक है? मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर जो है ना कालाजार का वाहक है। हाँ, मलेरिया का भी है मादा एनाफिलीज। फाइलेरिया का कौन है? क्यूलेक्स। फाइलेरिया का क्यूलेक्स। उसका नाम है क्रीमी का। हाँ, क्रीमी का नाम है ब्यूचेरिया। हाँ, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट का संबंध किससे है? HIV से है। और एलिसा भी HIV का है। और एड्स का पहला मामला भारत में कब आया था? 1986 में। 1986 में कहाँ? चेन्नई में आया था। अब विश्व में बोलेगा तो अमेरिका में 1981 में प्रमाणित मामला। हालांकि यह मामला पहले अफ्रीका में आया था। हाँ, कौन वायरस है ये? ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस, HIV वायरस है का नाम है। गाजर में किस प्रकार का जड़ पाया जाता है? शंकुरूपी जड़ होता है गाजर में। 96 का ऑप्शन बी 8%, 97 ऑप्शन बी 390, 98 6400 हो जाएगा, 99 डी 6 100 डी। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।